अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए सुनते हैं कारी उसामा साहब जो कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज में बयान करते हैं। सुनिए, मुलाहिजा फरमाइए। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नजर कर दे। आमीन कहो। इलाही मुसलमानों पर रहमत की नज़र कर दे। हमारी इल्तिजाओं में पैदा ज़रा असर कर दे। नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल, नमाज़े तरक करके हुए तेरी याद से गाफिल। हमें तू नाम अहमद से ज़रा बाखबर कर दे। किसी को नाज होगा पारसाई का इबादत का रियाजत का, किसी को नाज होगा पारसाई का इबादत का रियाजत का। हमें तो एक भरोसा है मोहम्मद अरबी की शफाअत का। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल दो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम बच्चों ने, मासूम बच्चे बच्चियों ने अपनी मीठी मधुभरी ज़बान से पेश किया। वैसे तो 75-80% मैंने इनके प्रोग्राम की समाअत की। जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे मज़ामीन इनके प्रोग्राम में आ चुके हैं। दुआ करा माशाल्लाह। किसी ने नमाज पे कलाम किया, किसी ने सूद पे कलाम किया, किसी ने इंग्लिश में कलाम किया, तो किसी ने उर्दू में कलाम किया। माफी ज़मीर को पेश किया। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी जुर्अत, इतनी बेबाकी। छोटे छोटे देखो 9 साल, 10 साल, 11 साल, 8 साल, 6 साल, छोटी छोटी बच्चियों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपना माफी ज़मीर पेश किया। बेशक इनके असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है। हम 4 महीने 5 महीने मेहनत करें घर पे, हमारे बच्चे हमारी मेहनत से 2 लकीर भी याद नहीं कर सकेंगे। उस्ताद 15 दिन 20 दिन में कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम तैयार कराता है। हमारे ही बच्चे, हमारी ही बच्चियां, और ये जितने हमारे बच्चे बच्चियां हैं ये हमारा आखिरत का ज़खीरा है। हम मर जाएंगे, इनके दामन में दीन होगा, कुरान की रोशनी होगी, रसूलुल्लाह के फरमान का नूर होगा। हमारे मरने के बाद ये रोज़ाना इंशाअल्लाह ये बच्चे बच्चियां हमें सूरह यासीन, सूरह रहमान का तोहफा पेश करेंगे। अगर बचपन में इनको मकतब से आरास्ता किया होगा, इनके पास कुरान का नूर होगा, कुरान की तालीम होगी, तो हमारे मरने के बाद हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारी छोड़ी हुई नेक औलाद है। वैसे हम सबको दुनिया से एक दिन चले जाना है। 2 बड़े आलम अल्लाह ने पैदा फरमाए, एक आलम दुनिया, एक आलम आखिरत। जिस आलम में मैं और आप आज जलसे में बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, ये आलम दुनिया है। यहाँ की हर चीज फानी है, यहाँ की किसी भी चीज में दवाम नहीं। खुशी आती है चली जाती है, गमी आती है चली जाती है। किसी के घर में आज शादी का माहौल है, उसी के घर से कभी जनाजा उठ जाता है। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। छोड़ दो जिंदगी का ये मेला, जाएगा तू यहाँ से अकेला।
खूबसूरत हसी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। खूबसूरत हसी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। चार यारों के कांधों पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से, चार यारों के कांधों पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से, पहन के कफन का एक जोड़ा जब जनाजे में सोना पड़ेगा। पहन के कफन का एक जोड़ा जब जनाजे में सोना पड़ेगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही मिल जाएगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही मिल जाएगा। एक रोज यहाँ पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। एक रोज यहाँ पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। अपने आमाल का जायजा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। एक रोज तू यहाँ पे आया, एक रोज जाना पड़ेगा। मेरे ये जुमला मेरे साथ भी चस्पा हो सकता है, आपके साथ भी चस्पा हो सकता है। हजारों ने लाखों लोग दुनिया में आए, कब्रों में सोए हुए, आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। मिशकात में एक हदीस मौजूद है, हमारे नबी के पास एक आदमी आया, कहा या रसूलल्लाह कोई नसीहत कर दीजिए। कहा जाओ हर नमाज को आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। हम जोहर पढ़ते इसकी कोई गारंटी नहीं हम असर पढ़ेंगे कि नहीं, हम असर पढ़ते कोई गारंटी नहीं हम मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं, मगरिब पढ़ते कोई गारंटी नहीं ईशा पढ़ते हैं कि नहीं, ईशा पढ़ते कोई गारंटी नहीं फजर पढ़ेंगे कि नहीं। कितने रात को सोते सुबह उठते ही नहीं, ऊपर ही उठ जाते। 60, 70, 80 साल की जिंदगी दुनिया की। लेकिन हाँ, जो हदीस मैंने खुतबे में सुनाई, अगर कोई नेक जिंदगी गुजार के दुनिया से जाता है, मेरे नबी ने फरमाया 7 तरह के लोग ऐसे हैं, अल्लाह कल इन्हें क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। आप आमीन कह दो। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इन 7 में जुड़ जाने की, इस फहरिस्त में हमारा नाम भी आ जाए। इंशाअल्लाह ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, अल्लाह क़यामत के दिन हमें भी अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा, क्योंकि कल कोई साथ नहीं देगा। कुरान में है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह फरमाता है औलादे माँ बाप से भागेंगी, माँ बाप औलाद से भागेंगी, बीवी खाविन से भागेंगी, खाविन बीवी से भागेगा, जिगरी और गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐनल मुतकब्बिरून, बताओ दुनिया के बड़े बड़े मुतकब्बिर किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह फरमाएगा ऐनल मुलूक, बादशाह किधर है? कोई जवाब ना देगा। फिर अल्लाह कहेगा अनल मलिक लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। मिशकात शरीफ में है किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का गले तक, और मुंह में आग की लगाम होगी। मिशकात शरीफ में मेरे नबी ने फरमाया आंखों से आंसू निकलेंगे, वो आंसू खत्म हो जाएगा, फिर आंसू की जगह खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा, इतना खून निकलेगा, कश्तियां छोड़ दो कश्तियां बह पड़ेंगी। उलमा मौजूद है, हवाला देता हूं। लेकिन 7 तरह के लोग ऐसे हैं
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम साथ में शामिल हो जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। पहला मेरे नबी ने फरमाया इमामुन आदिलुन, इंसाफ पसंद बादशाह। इस्लाम का दूसरा नाम ही अदल है। हमारा मजहब जुल्म को पसंद नहीं फरमाता। जालिम बनने से बेहतर है मजलूम मर जाए। और मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा मजलूम अगर कोई है तो अल्लाह का कुरान है। अल मुल्क यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिज़ुल्म। मुल्क कुफ्र के साथ कायम रह सकता है, जुल्म के साथ कायम नहीं रह सकता। किसी बुजुर्ग का कौल है क़वाइमुद दुनिया लि अर्बाइन, दुनिया का निजाम 4 तरह के लोगों से चलता है। ये जमीन का फर्श, ये आसमान की बुलंदी, चांद की ठंडक, सूरज की शुआएं, ये तारों की झिलमिलाहट, ये गिरती आबशारें, बर्फपोश वादियां, दरख्तों की कतारें, ये सारी कायनात का हुस्न 4 तरह के लोगों से चलता है। एक बिअदलिल उमरा, बादशाहों के इंसाफ से। नंबर 2 बिसखावतिल अगनिया, मालदारों की सखावत से। नंबर 3 बिदुआइल फुकरा, फकीरों की दुआ से। और नंबर 4 बिइल्मिल उलमा, उलमा के इल्म से। जिस बस्ती में, जिस घर में, जिस सोसाइटी में, जिस करिए में, जिस शहर में, जिस मुल्क में जुल्म का आगाज हो जाए, अल्लाह ताला रहमत की चादर हटा लेता है। हमारे घरों में कितना जुल्म होता है। आज कितने अपनी शान रजुलियत को जताने के लिए अपनी बीवी को मारते हैं। एक बीवी नहीं संभली जाती। फतवे पूछते मौलवी साहब 4 कर सकते हैं? कर सकते 1 2 3 4 कर सकते। मैं कौन सा रोकने वाला हूं जब शरीयत ने इजाजत दे रखी है। फनकिहू मा तब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। सूरह निसा पारा नंबर 4 अल्लाह ने फरमाया जो औरतें तुम्हें पसंद हो तुम शादी करो, 2 3 4 कर सकते हैं, लेकिन पहले एक को तो संभालो। मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया जिसकी 2 बीवियां हैं, एक के साथ जुल्म किया, एक के साथ इंसाफ किया, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में आएगा, उसका आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। हमारे नबी ने 11 शादियां फरमाई। मेरी तुम्हारी माए 11 है। आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, खदीजा, जुवेरिया, मैमूना, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा। 11 जिंदगियां पढ़ो, तुम्हारी एक जिंदगी अल्लाह सोना बना देगी। हमने वो 11 जिंदगियां नहीं पढ़ी, इसलिए हमारी एक जिंदगी अजीरन बनी हुई है। यहाँ कितने नौजवान हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ इनको ये 11 बीवियों के नाम नहीं पता। इतना पता है कि कौन से एक्टर की बीवी कौन से नाम, उसका नाम क्या है, उसके कितने बच्चे वो पता है, लेकिन मेरे नबी की बीवियों के नाम नहीं जानते। मेरे नबी की 4 बेटियां थी, कितने नौजवानों को 4 बेटियों के नाम याद नहीं है, लेकिन इनको ये याद है फुला एक्टर की बीवी का नाम क्या है और उनके बच्चों का नाम क्या है, क्योंकि ये सारा दिन इंस्टाग्राम में उसी में लगे रहते हैं। जैसे वो बच्ची कह रही थी ना, टीपू सुल्तान कौन है हम नहीं जानते, लेकिन हम एक्टरों के नाम जानते हैं। तारिक बिन जियाद कौन है हम नहीं जानते, लेकिन हम एक्टरों के नाम जानते हैं। वो इंग्लिश में बता रही थी। तो हमारा उठना बैठना, हमारी खलवत, हमारी जलवत, ओढ़ना बिछोना इन्हीं एक्टरों के साथ है। इतनी संगत है कि हम इतने रचे बसे हैं कि हम हमारे नबी की सीरत को फरामोश कर दिया है और हम एक्टरों के पीछे लगे हुए हैं। वही कट के बाल बनाते हैं, वही फटी हुई जींस पहनते हैं, वही फटी हुई शर्ट पहनते हैं। बाल भी देखो ये सारा कटा हुआ जैसे सारे ज़कात के मुस्तहिक को। मिशकात में मेरे नबी ने फरमाया कज़ा हराम है कि ये सारा हिस्सा छोड़ दो और ऊपर झोंपड़ा रखा हुआ है। और क्या कहता है, देखो मैं कैसा हैंडसम लग रहा हूं। जिस चीज को मेरे नबी ने हराम बतलाया उसमें तुम खूबसूरती ढूंढते हो। 11 बीवियों के नाम नहीं पता। अम्मी आयशा के साथ मेरे नबी का रवैया कैसा था, जिंदगी कैसी थी। अम्मी आयशा फरमाती है लना शमसुन वलिल आफाकी शमसुन व शमसी खैरुम मिन शमसी समा। एक आसमान का सूरज और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलुअ बअदल फजर व शमसी तालिउन बअदल ईशा। ऊपर वाला सूरज फजर के बाद निकलता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। हमारे नबी ईशा के बाद घर जाते, सलाम करते, बीवी को देखकर मुस्कुराते। हम तो फिरौन की तरह आंख बगोले घर में जाते, कहीं मेरी बुजुर्गी मुतासिर ना हो जाए। क्या जरूरत थी मेरे नबी को रेस लगाने की, 2-2 दफा रेस लगाई। एक संभली नहीं जाती, कामल सब दूसरी कर सकते, तीसरी कर सकते। एक भाई साहब ने दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया, जुमा का दिन था, मौलाना अहमद साहब से तारीख ली, मौलाना आपको निकाह पढ़ाना है, कोई बात नहीं। दुबई का जुब्बा पहना, परफ्यूम लगाया, अमामा पहना और जा रहे। उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हैं, आज मेरा निकाह है। अच्छी बात है, तुम तो 4 कर सकते हो, लो बरकत वाला शरबत पीकर जाओ। शरबत पीकर सोया, मंगल को उठा।
और जो उठा हड़बड़ाता हुआ दौड़ने लगा। उसकी बीवी ने कहा रुक, कहाँ जा रहा है? आज मेरा निकाह है, तुझे पहले तो बताया। आज मंगल है, दोबारा ऐसा इरादा किया कयामत के दिन उठेगा। बीवी पे जुल्म करते हो, वो भी तो किसी की बेटी है। सारी जिंदगी ताने मारते कि तू तेरे बाप के घर से क्या लाई है। अरे तू बता, तूने महर कितना दिया था? 5,000 में बकरी नहीं आती, तू पूरी लड़की ले आया। सारी जिंदगी ताने मारते, तू तेरे बाप के घर से क्या लाई, तू तेरे बाप के घर से। अरे एक बाप ने 22 साल की जवान लड़की पाकबाज तेरी इज्जत, इसकी इज्जत तेरे सुपुर्द कर दी, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? तू सारी जिंदगी ताने मारता है। तेरी माँ ताने मारती है तेरी बीवी को कि तू तेरे बाप के घर से क्या लाई। एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? हमारी शादियां 3-3, 4-4 दिन चलती है और इतना पैसा खर्च करते और महर देते 4,000, 4,500 और 2-2, 3-3 करोड़ रुपए शादियों में खर्च हो जाता है। और जो चीज महर जरूरी है उसमें हम तंगदस्ती का मुजाहरा करते हैं, 5,000, 6,000 महर देते। अफसोस करता हूं इस बात से, कितने अपनी माँ पे जुल्म करते हैं। माँ जिंदा है ना, कदर करो। वली का हाथ चूमने से बेहतर है अपने माँ का हाथ चूमो। वली का हाथ चूमने से बेहतर है हजारों वलियों की ताकत, दुआ में वो ताकत नहीं है जो बूढ़े माँ बाप की दुआ में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। माँ जिंदा है, दुआ कराओ। बाप जिंदा है, दुआ कराओ। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ के कदमों तले जन्नत है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत का दरवाजा तुम्हारा बाप है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की रजामंदी तेरे बाप की रजामंदी में है। बाप राजी अल्लाह राजी, बाप नाराज अल्लाह नाराज, माँ राजी अल्लाह राजी, माँ नाराज अल्लाह नाराज। कितने माँ, कितने नौजवान की बाप से नहीं बनती। अफसोस है तुम्हारी ऐसी जिंदगी पर कि तुम्हारे बाप से नहीं बनती। जिस बाप ने तुम्हें कांधों पे बैठा के मेले दिखाए, तुम्हें कारोबार सेट के दिया, अभी तो तुम्हारे वलीमे का कर्जा भी पूरा नहीं हुआ और दुश्मनी शुरू हो जाती है। 3-3, 4-4 महीने नहीं होते शादी के और अलग रहने का प्रोग्राम बनता है कि मेरी बीवी की मेरी माँ से नहीं बनती। तुम अपने माँ बाप के नहीं बनोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी भी नहीं बनेगी। एक ये ऐसा जुर्म है जिसकी सजा अल्लाह मिशकात में नकद दुनिया में ही दे देता है। एक आदमी था जिसकी बीवी मर गई थी। उसके बेटे ने कहा अब्बा जान मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, इजाजत हो तो दुल्हन बना के घर ले आऊं। तो वो कहने लगा तेरी माँ फौत हो गई है, खिदमत गुजार अब मेरा यहाँ कोई रहा नहीं, जा ले आ, थोड़ा मेरा भी काम कर लेंगी, मेरी भी जिंदगी हंसती हुई गुजर जाएंगी। वो घर ले आया। 3-4 महीने तो अच्छे अंदाज से पेश आई, फिर तू मैं शुरू हो गई। तो वो लड़की कहने लगी एक या तो तेरा अब्बा या तो फिर मैं। तो वो सोचने लगा बीवी गई, दुनिया गई, बाप गया, जन्नत गई। तो उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने कहा अब्बा जान 2 मंजिले का मकान हमारे पास है, आप ऊपर तशरीफ ले जाइए, हम नीचे रह लेंगे। एक बेल घंटी दे देता हूँ, जब आपको कोई काम हो आप घंटी बजा देना, हम खिदमत के लिए पहुंच जाएंगे। तो बाप ने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरे ऊपर जाने से तेरी बीवी तेरे पास रहती है तो मेरे लिए कोई मुश्किल मसला नहीं है। बाप ऊपर चला गया, बेटा और अपनी उसकी बीवी के साथ नीचे रहने लग गए। इस अरसे में अल्लाह ने इनको खूबसूरत बेटा भी दे दिया। जमाना गुजरता गया, बेटा 4-5 साल का हो गया, वो भी अपने दादा के पास आता जाता था। थोड़े दिनों की बात, बेटे का अपने बाप से रवैया अच्छा नहीं लगा। बाप ने कई दफा बेल बजाई, घंटी बजाई, लेकिन ऊपर खिदमत के लिए कोई नहीं पहुंचा। हत्ता के बाप का वहीं ऊपर इंतकाल हो गया। बेटा ऊपर पहुंचा, बाप की रूह निकल चुकी थी। बाप का जितना सामान था वो सारा नीचे लाने लगा। बाप की किताबें, अलमारी, गद्दे, तकिए, जितना सामान था, कपड़े, सारा नीचे लाने लगा। फिर वो बाप को दी हुई वो घंटी ढूंढ रहा है। पूरा कमरा टटोलता है लेकिन उसको वो घंटी नहीं मिलती। तो वो मासूम पोता पास आया, अपने बाप से पूछने लगा अब्बा जान क्या ढूंढ रहे हो? कहा दादा की घंटी नहीं मिल रही। कहा फिक्र न करो, मैंने अपने पास महफूज रखी, कल मुझे ही काम आएगी। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, न माने तो मर के देख। 60 बरस 65 बरस हो गए हमारी माँ को, आज भी उसी तरह की दुखी वाली जिंदगी गुजारते मुसलमानों। हमारे लिए अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि एक माँ ने 4 बेटे परवान चढ़ाए, पाले, और हम आज 4 होके एक माँ को नहीं पाल सकते। हम जब मासूम थे माँ की गोद में, जब माँ का दूध पीते थे, बस अड्डे पर हो, रेलवे स्टेशन पर हो, कहीं भी हो, हम जब रोना शुरू करते थे तो माँ ये नहीं कहती थी कि घर जाके तुझे दूध पिलाऊंगा। हम जहाँ रोते थे माँ वहीं पर्दा करके हमें दूध पिलाती थी, कहीं मेरा बेटा भूख में तड़प के मर न जाए। और आज हम माँ बाप का खाना तकसीम करते हैं कि नाश्ता बड़े भाई के घर करेगा, दोपहर का खाना मेरे घर खाएगा और शाम का खाना बड़े भाई के घर खाएगा। एक माँ ने 4 बेटे पाले, कभी तकसीम नहीं किया। आज हम 3 भाई होके माँ बाप को तकसीम करते हैं। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है?
माँ बाप के साथ जुल्म करोगे अल्लाह अर्श का ठंडा साया देगा? कभी ना देगा। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। मेरे नबी ने फरमाया माँ के कदम इन्नल जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारी माँ के कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। दूसरा वो आदमी शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। हमारी जवानी कहाँ गुजर रही है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे। साहबा की जिंदगी कैसी थी? मस्जिद में जाते नमाज खत्म होती बेचैन होते कब दूसरी नमाज का वक्त आए अंदर चले जाए। हम मस्जिद में जाके बेचैन होते कब खत्म हो बाहर निकल जाए। सोशल मीडिया के दलदल से निकलो। जवानों से कहता हूं अपने हाथों में कुरान लो। इंटरनेट के दलदल से निकलो, फेसबुक की गंदगी से निकलो, इंस्टाग्राम के कीचड़ से निकलो। अपने आप को सीरत नबी में ढालो, अपने हाथों में कुरान लो, अपने हाथों में रसूलुल्लाह का फरमान लो। फिर मर जाओगे अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आज कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं है, सूरह रहमान पढ़ने का टाइम नहीं है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब बालों कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। खुद कुरान शिकवा करता है कि मेरा इतना ही काम रह गया है बस। दुकान बनाते हैं काम मौलाना अहमद साहब कुछ हफ्फाज को भेज देना, जलेबी खिला देंगे, सूरह यासीन पढ़ लेंगे, माल की रेल पे लग जाएंगे। किसी की रूह नहीं निकलती, कहाँ सूरह यासीन पढ़ के फूंक मार दो दादा आसानी से चला जाएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई है। और आप कुरान से कोई भी सवाल करो, कुरान इसका जवाब देगा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, कुरान ने कहा वद्दुहा, मेरे नबी की जुल्फे बता, कहा वल्लैली इदा सजा, मेरे नबी के दांत बता, कहा यासीन, मेरे नबी का सीना बता, कहा अलम नशरह लक सदरक, मेरे नबी की नजरें बता, कहा मा साकल बसरु व मा तगा, मेरे नबी की आंखें बता, अलम नजअल लहु ऐनैन, मेरे नबी के होठ बता, वलिसानु व शफतैन, मेरे नबी का शहर बता, ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे नबी का जमाना बता, कहा वल अस्र। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरे नबी की नुबुव्वत बता, कहा या अय्युहन नबी, मेरे नबी की रिसालत बता, या अय्युहर रसूल। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की चादर बता, या अय्युहल मुज़म्मिल, मेरे नबी की कमली बता, या अय्युहल मुद्दस्सिर, मेरे नबी की परवाज़ बता, क़ाब क़ौसैनी औ अदना, मेरे नबी की मिअराज बता, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की बशरियत बता, कहा कुल इन्नमा अना बशर, मेरे नबी की खत्म नुबुव्वत बता, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के यार बता, कहा उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। नहीं कुरान नहीं, अलग अलग करके बता। मेरे नबी का अबू बकर बता, कहा वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बि, मेरे नबी का उमर बता, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, मेरे नबी का उस्मान बता, तरागुम रुक्अन सुज्जदा रुहमाउ बैनहुम, मेरे नबी का अली बता, तरागुम रुक्अन सुज्जदा, मेरे नबी का बिलाल बता, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, मेरे नबी की आयशा बता, सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम, मेरे नबी का दुरूद बता, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का नाम बता, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मेरे नबी की इताअत बता, मा आताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरे नबी की फरमाबरदारी बता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरे नबी की सिफतें बता, का नज़ीरन व बशीरा दाइयन इलल्लाह व सिराजन मुनीरा, मेरे नबी की तड़प बता, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कोई भी सवाल करो कुरान इसका जवाब देगा।
मेरे नबी के सीने पे अल्लाह ताला ने कुरान उतारा। आज कुरान ताकचों की जीनत बना हुआ है। आज कुरान अरे मैं कहता हूँ हमारे घरों से लड़कियां रुखसत होती है, पेटी में सारा सामान रखा हुआ है, एक कुरान का नुस्खा भी रखा हुआ है। अफसोस इस बात का है सारा सामान मुस्तअमल हो चुका है। अल्लाह का कुरान 4 बच्चे हो गए, आज भी बंद पड़ा हुआ है। रस्मन रखा गया है, तिलावतन नहीं। इस नियत से नहीं रखा गया कि कुरान पढ़ूंगा अल्लाह मेरे शोहर के रिस्क में बरकत देगा, कुरान पढ़ूंगी अल्लाह मेरे शोहर के रिस्क में बरकत देगा। या तो इसलिए रखते थे कि दूसरा जो सामान है उसमें बरकत हो जाए। हमारे नबी ने इस कुरान के लिए कितनी मार खाई। नौजवानों से कहता हूं कुरान पढ़ो। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो कोई साया ना होगा। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उस जवान को अर्श का ठंडा साया देगा। मिशकात शरीफ में मौजूद है, मेरे नबी ने फरमाया इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। 1 शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा आ जाए उससे पहले जवानी की कदर करो। आज कितने जवान सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे फिर तौबा कर लेंगे, जो अपनी एक सांस का मालिक नहीं है। कितने जवानों के जनाजे उठ जाते। बनी इस्राइल में एक आदमी था जिसकी नेकियों की वजह से अल्लाह ने उसे बतला दिया तू 1000 साल जिएगा। शैतान ने इसको वर्ग लाया, जब इतनी लंबी जिंदगी है तो फिर इबादत की भट्टी में क्यों जलता है, थोड़े कुछ गुनाह कर ले बाद में तौबा कर लेना। तो उसने सोचा चलो 900 साल गुनाह कर लेता हूँ, 100 साल रह जाएंगे फिर तौबा कर लूंगा। जब 100 साल रह गए फिर वो सोचने लगा अभी बड़ी जिंदगी है, 99 साल गुनाह कर लेता हूँ, 1 साल रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। दामन में 1 साल रह गया, 99 साल गुनाह किए, 1 साल रह गया। वो सोचने लगा अभी साल के 12 महीने होते, 11 महीने गुनाह कर लेता हूँ, 1 महीना रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। 11 महीना गुनाह किया, 1 महीना रह गया। फिर वो सोचने लगा 1 महीने के भी तो 30 दिन होते हैं, 29 दिन गुनाह कर लेता हूँ, 1 दिन रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। 1 दिन रह गया, वो सोचने लगा दिन के भी 24 घंटे होते, 23 घंटे गुनाह कर लेता हूँ, 1 घंटा रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। जब 1 घंटा रहेगा वो सोचने लगा घंटे की भी तो 60 मिनट होती है, 59 मिनट गुनाह कर लेता हूँ, 1 मिनट रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। दामन में 1 मिनट रह गई, वो सोचने लगा 1 मिनट की भी तो 60 सेकंड होती है, 59 सेकंड पल पल कल कल करता रहा। फिर उसके दामन में 1 पल बाकी नहीं रहा, वो बगैर तौबा किए वो दुनिया से रुखसत हो गया। हमारी जिंदगी मुसलमानों गुनाहों में गुजर रही है। 800, 1000, 1200, 1500 मकानात की बस्ती है, फजर में आधी सफ नहीं होती। फिर अल्लाह की रहमत तुम्हारी बस्तियों पे कहां से आएंगी? पूरी की पूरी बस्ती सोई हुई है। ट्रेन पकड़नी हो, बस पकड़नी हो, फ्लाइट पकड़ना हो तो फजर में उठना आसान है। क्यों? ईमान कमजोर हो गया, शौक ताकतवर बन गया। जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है। जवानी कॉलेज और स्कूल के गेट पर खड़े होकर लोगों की बेटियों को गंदी नजरों से देखने का नाम नहीं है। जवानी आधी आधी रात तक इंस्टाग्राम पे नचनियों की नाच देखने का नाम नहीं है। जवानी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने का नाम नहीं है। जवानी आंखों की आवारगी का नाम नहीं है। जवानी हराम लुक्मों का नाम नहीं है, बल्कि जवानी तो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने आंसू बहाने का नाम है। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। आज सारे जवान नियत करो इंशाअल्लाह 2 रकात रात को सलातुत तौबा पढ़ के सोएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, कल कोई साया ना होगा, अल्लाह इस नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा। तीसरा वो आदमी रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों में अटका हुआ हो। आज ये कैफियत भी हमारे अंदर नहीं रही। मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके। सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है, 3-4 मिनट ज्यादा नहीं बैठ सकते। और जुमा में भी कब आते? जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो। जुमा में जो सबसे पहले आता है ऊंट ज़बह करने का सवाब, फिर जैसे जैसे ताखीर होंगी साइज में कमी आ जाएंगी, फिर भैंस ज़बह करने का सवाब, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत होते, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। कम से कम जुमा में तो जल्दी आओ। फसाउ इला जिक्रिल्लाह, कुरान में है कि जुमा की पहली अजान हो जाए फिर जुमा की तरफ साई करो, कारोबार छोड़ दो, दुकानें बंद कर दो। पांच उंगलियां अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई। रात को सोने से पहले 5 नमाजों का हिसाब कर लिया करो कि आज कितनी नमाजें पढ़ी और कितनी नमाजें हमने छोड़ी है। कितनी मस्जिदों का यह हाल है, फजर में सिर्फ इमाम साहब और मुअज्जिन ही होते हैं, पूरी पूरी बस्ती सोई हुई है, फजर पढ़ने कोई नहीं आया।
इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है हिसाब का वक्त करीब आ गया, अब तक तुम गफलत की नींद में पड़े हुए हो। अल्लाह फरमाता है अम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदअू सुबूरन व यस्ला सईरा। मैं वो बेनियाज़ हूँ, छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पिछले रास्ते से नामे अमाल पकड़ाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह ताला ये हिस्सा चीर देगा और यहाँ से हाथ गुजार के अल्लाह पिछले नामा अमाल पकड़ाएगा पिछले रास्ते। फिर अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक, खुद पढ़। मिशकात में है अल्लाह खुद पढ़वाएगा और अल्लाह पूछेगा देख मेरे फरिश्ते ने कहीं गलत तो नहीं लिखा, मेरा तुम्हारा रजिस्टर अल्लाह खुद पढ़वाएगा। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है इतना खतरनाक अज़ाब देने पे मैं खुदा कादिर हूँ। आगे वाला हिस्सा चलेगा फिर नया बनेगा, पीछे वाला हिस्सा चलेगा फिर नया बनाया जाएगा, 70 दफा चलाएगा 70 दफा बनाएगा। ये हिस्सा जलेगा फिर पीछे वाला हिस्सा, जैसे पीछे जलेगा ये दुरुस्त हो जाएगा, फिर ये जलेगा तो ये ठीक हो जाएगा, फिर पीछे जलेगा तो ये ठीक हो जाएगा। 70 कुल्लमा नज़िदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियदूकुल अज़ाब। इतना खतरनाक अज़ाब। सालकुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। अल्लाह फरमाता है जब कुछ लोग जहन्नम की तरफ जाएंगे नूरी फरिश्ते कहेंगे अरे इतनी खतरनाक जगह है, अरे पानी पानी पुकारोगे पानी भी न दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते पूछेंगे सालकुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान न आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर न आया था? सारे कहेंगे क़ालू बला, पैगंबर आया, फरमान मुस्तफ़ा आया, रसूलुल्लाह का फरमान आया, कुरान आया, घरों में आया, सोसाइटियों में आया, इलाकों में आया। फकज़्ज़बना, हाय हमारी बदकिस्मती, इंस्टाग्राम की खबरों पे यकीन किया, व्हाट्सएप की खबरों पे यकीन किया, फेसबुक की खबरों पे यकीन किया, सारी जिंदगी कभी कुरान की ज़बान पे यकीन नहीं किया। जाओ टोले के टोले जाएंगे जहन्नम की तरफ। फिर सारे कहेंगे रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। या अल्लाह, कुरान में सारे कहेंगे अल्लाह एक दफा दुनिया में वापस भेज दे, सूद नहीं खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे, वो सारे काम नहीं करेंगे जिस काम की वजह से जहन्नम में जा रहे हैं, बल्कि अच्छे काम करेंगे। मेरा अल्लाह फरमाएगा